मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की आज की स्तुति में तुलसीदास जी उन भक्तों को, उन कौन से भक्तों को? वे भक्त जो ये मानते हैं कि हम तो प्रभु राम की भक्ति के भी योग्य नहीं, हम तो सारा दिन पाप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं और जितने भी प्रकार के अनाचार दुराचार होते हैं सब करते हैं। तो हम जैसे पापियों का प्रभु राम के पास जाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हम वहाँ स्वीकृत ही नहीं होंगे। इतने पापी जने को भला प्रभु कैसे स्वीकार करेंगे? उनको तो पवित्र आत्माएं ही भाती हैं। संतों के समान जिनका हृदय कोमल हो गया है, उनको ही प्रभु श्री राम चाहते हैं, ऐसा उनका दृष्टिकोण हो जाता है। किंतु आज तुलसीदास जी इस भ्रांति का निवारण कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि प्रभु के लिए पापात्मा और पुण्यात्मा दोनों पर समान दृष्टि से कृपा करने का स्वभाव रहता है। यही स्वभाव है उनका, समान रूप से वे कृपा करते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते। बस कृपा करने की शैली बदल जाती है, किंतु कृपा वे करते हैं। आज उसी बात के तुलसीदास जी प्रमाण दे रहे हैं, सप्रमाण बात कह रहे हैं, विद प्रूफ। ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि ऐसे ही कहेंगे तो मानने में बड़ी बाधा आएगी। मन कहेगा कि अरे यूं ही कहते जा रहे हैं, कोई प्रमाण तो दिया ही नहीं, उदाहरण नहीं दिया। तो आज सौधारण चर्चा है, विद एग्जाम्पल। गुहु गरीब गत ज्ञाति हूँ, जेहि जीव ने भक्का को। तुलसीदास कह रहे निषाद राज गुहु से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जिस जाति के वे थे, उस जाति में रहते हुए निषाद राज गुहु ने ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई प्राणी नहीं था जो उन्होंने ना खाया हो। मांसाहारी थे, तो हर प्रकार के जीव को वो खा लेते थे। उनका रोजगार भी वैसा ही था। तो अनेक लोग कहते हैं जी हम तो मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले जो मांसाहारी है, नॉन वेज खाते हैं, तो वो कैसे भक्ति करें? वो तो पहले ही दोष से ग्रस्त हैं। तो उन्हीं के बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं निषादराज गुहु का उदाहरण देता हूँ। ऐसा कौन सा जीव था जो निषादराज गुहु ने नहीं खाया हो? सब खाया। और पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को। लेकिन प्रभु के प्रति उनकी भक्ति, ऐसी भक्ति कि जिसके कारण उन्होंने मित्र का सम्मान पाया। हम लोग तो क्या कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के चरणों की धूल का एक कण बन जाएं बस। बहुत छोटी हमारी हृदय की अभिलाषा होती है। कितनी छोटी है कि सोच भी नहीं सकते कि उनके चरण कमलों की जो रज है उसका एक कण हो जाए, बस इतना भर हो जाए। और निषादराज गुहु, वो तो मित्र हो गए उनके साथ, बैठना उठना खाना पीना गले लगना, कितनी बड़ी बात है। और किसको प्रभु अपने गले से लगा रहे हैं? जिसने हर प्रकार का नॉन वेज खाया है, किसी से कोई परहेज नहीं किया। तो वह निषादराज प्रभु के प्रेम में, उनकी भक्ति में वह सम्मान पा गया जो अन्य कोई ना पा सका। मित्र का सम्मान, प्रभु ने मित्र कहा उसे। तो यह राम नाम की महिमा है कि जो पापियों को, दोषियों को भी राम के मित्र का सम्मान दे डालती है।
सदगति सबरी गिद्ध की सादर करता को। गिद्ध अर्थात जटायु, शबरी और इन सबको आदर सहित जो मुक्ति प्रदान की, वो तो सभी लोग जानते हैं। कितना आदर दिया, कितना मान दिया, वो कल्पना से परे का है। गृद्ध जाति और भीलनी शबरी, प्राय लोग संकोच करते थे इनके हाथ का भी खाने से, और प्रभु के तो झूठे बेर खा रहे हैं प्रभु, भाव के वशीभूत होकर, भाव के। और जटायु अपने पिता दशरथ का सम्मान दिया। जिस दृष्टि से राम दशरथ को देखते थे, उसी दृष्टि से जटायु को देखा। कितना उच्च पद दिया। तो कोई जातीयता का भेदभाव नहीं, कोई स्टेटस की गणना नहीं करते कि कौन कितने बड़े स्टेटस पर है तो उसके हिसाब से मैं उसको आदर सत्कार दूंगा ना। यहाँ पद का, ऊंच नीच का कोई हिसाब किताब नहीं है। सारा खेल भाव का है, भाव जगत का। सोच सी सुग्रीव के संकट हरता को। कह रहे हैं तुलसीदास जी, और मुझे एक बात बताओ, वो जो संकटों के सागर से घिरा हुआ था सुग्रीव, कोई मुझे बताएगा? तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, उसको उस संकट के सागर से किसने बाहर निकाला? ऋष्यमुख पर्वत से जो सुग्रीव नीचे ही ना उतरता था, कि नीचे उतरा नहीं कि बाली के जितने भी गुप्तचर हैं वे उसे धर दबोचेंगे, हत्यारे हैं सब मार डालेंगे। उतरा ही नहीं ऋष्यमुख पर्वत से नीचे ऐसा भयभीत। तो कोई बताएगा मुझे, किसने उस सुग्रीव को इस संकट के सागर से पार उतारा? प्रभु श्री राम ने। सुग्रीव यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई उसे मुक्ति दिला सकता है। कौन वाली से भिड़ता? किसमें इतना साहस था? तो सुग्रीव उपेक्षित और बहिष्कृत जीवन जी रहा था, और उसे फिर से राजा बनाया प्रभु श्री राम ने। राखी विभीषण को सके तेहि काल कहाँ को। और न केवल सुग्रीव बल्कि विभीषण, विभीषण जिसको रावण ने लात मार के लंका से बाहर निकाल दिया। ये साधारण बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी। रावण विभीषण की हत्या नहीं कर सकता था, क्योंकि विभीषण उसका भाई था। यदि हत्या करता तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल वहां मच जाती, बहुत बड़ी। तो उससे बचने के लिए रावण ने क्या किया कि विभीषण को अपमानित करके लंका से बाहर निकाला। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि रावण जिसे अपने साम्राज्य से अपमानित करके बाहर निकाल दे, अब उसे कौन शरण देगा? कोई भी राजा नहीं शरण देगा, कोई भी राजा। हर राजा रावण के कोप से डरता था, रावण के क्रोध से कांपता था। जिसने विभीषण को शरण दी, अर्थात वह रावण का शत्रु कहलाया। तो रावण जानता था कि मैं विभीषण को लंका से बाहर निकाल रहा हूं, विभीषण लौटेगा मेरे पास, रोता पीटता लौटेगा, और फिर मेरे आदेश में रहेगा, मेरा गुलाम बनकर रहेगा। इसे एक बार सबक सिखाना है विभीषण को, लंका से बाहर निकाल दूं। सारी दुनिया इसके लिए बेगानी और वीरानी हो जाएगी। पूरे संसार में कोई भी विभीषण को आश्रय नहीं देगा, कोई भी, कहीं से भी। यदि कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी का बहिष्कार कर दे, किसी अन्य राष्ट्र का, तो बाकी संसार के सभी राष्ट्र उससे मुंह फेर लेते हैं,
क्योंकि कौन शक्तिशाली राष्ट्र की उपेक्षा करेगा। विरले ही होंगे ऐसे शूरवीर जो उस महाशक्ति की भी उपेक्षा करके कहेंगे कि जिसको तूने बहिष्कृत किया है, तिरस्कृत किया है, जिसके साथ सोशल बायकॉट किया है, निकाल दिया है, उसके साथ हम हैं। बहुत कम। और रावण को तो ये भरोसा ही नहीं था कि विभीषण को उसने निकाला है यहाँ से तो वह राम के पास जा सकता है। राम तो शत्रु। अब शत्रु कैसे अपने शत्रु के भाई को शरण देगा, प्रश्न ही नहीं उठता। रावण अपनी बुद्धि से सोच रहा था। रावण ये जानता है अगर उसके दुश्मन का भाई उसके पास आ जाए तो रावण तो उसको फौरन मार डालेगा, शरण देना तो दूर की बात है। तो रावण के ख्वाबो ख्याल में ना था कि राम विभीषण को शरण देंगे, सोच भी नहीं सकता था। और विभीषण राम के गुणों की, राम की महिमा की, राम के स्वभाव की प्रशंसा सुन चुके थे, बहुत सुन चुके थे। राम के विषय में बहुत सुना था उन्होंने, और राम के उसी स्वभाव का बल पाकर विभीषण राम के पास पहुंच गया। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और संसार में भला कौन है श्री राम के अतिरिक्त जो अपने शत्रु के भाई को भी शरण दे। उस भाई को जिसको शरण देने में संसार का कोई भी राजा आगे नहीं आ सकता था, उसे न केवल शरण दी वरन फिर से लंका का राजा बना दिया। स्वयं नहीं बने राजा। यह नहीं कहा कि मैंने रावण को मार दिया तो अब लंका अयोध्या का हिस्सा हो गई ना, जिसकी लंका उसको दे दी, विभीषण को बना दिया राजा। तो कहते हैं ऐसे हैं प्रभु श्री राम। आज बिरात राज है 10 कंठ जहाँ को। और फिर उनको जहाँ का वो दशानंद राजा था, रावण राजा था, उस लंका का राजा बना दिया विभीषण को। उस बिसराए हुए को, निकाले हुए को, तिरस्कृत को, उपेक्षित को लंका का राजा बना दिया। 42 बासी अवध को बूझिए न खाको, सो पावर पहुँचो जहाँ तहाँ मुनि मन था को। कहते हैं और वह धोबी कुबुद्धि, जिससे कोई अक्ल न थी क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ऐसे कुबुद्धि पामर नीच को प्रभु ने अपना परम पद दे डाला। जिसने उनको अपमानित किया, लांछित किया, और अधिक क्या कहें, उस तक को प्रभु ने दंडित नहीं किया, उसको भी अपना परम पद दे डाला, वह स्थान दे डाला जिसे पाने के लिए योगी मुनि ये सब तरसते हैं। इसे कहते हैं बिना किसी भेदभाव के समान भाव से कृपा करना। जिसने अपमानित किया, लांछन लगाए, उसको भी पार लगा दिया। सुमिरत कहत प्रचार के वल्लभ गिरिजा को। और जो गिरिजा वल्लभ हैं यानी पार्वती के जो हृदय के स्वामी हैं भगवान शिव, वे भगवान शिव सदा जिसका सिमरन करते हैं, वे भगवान शिव सदा जिस राम नाम का प्रचार करते रहते हैं, उन भगवान शिव के आराध्य श्री राम, भला इनका नाम किसे पार नहीं लगा सकता। इस नाम में शक्ति ही ऐसी है। अकनी अजामिल की कथा सानंद ने भाको। कह रहे ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने अजामिल की कथा को सुनने के बाद आनंद की प्राप्ति नहीं की होगी। कोई भी नहीं। पुण्यात्मा जो होंगे, भक्त जो होंगे, वे तो आनंदित होंगे ही होंगे। उनको तो होना ही है आनंदित, उनकी मजबूरी है आनंदित होना, क्योंकि उनका जो सिस्टम है अंदर का वो आनंद की वर्षा करता है। लेकिन एक पापी, एक दुराचारी, एक दुष्ट, वह जब अजामिल की कथा सुनता है तो वह भी आनंदित हो जाता है। क्यों? उसे संभावनाएं दिखती हैं अपने पाप के निवारण की, अपनी मुक्ति की।
वह जो जीवन भर विष पीता रहा, उसे अमृत की एक बूंद प्राप्त करने का महासौभाग्य दिखाई देता है। इसलिए ये जो राम की महिमा है, ये ऐसी अपरंपार है कि पापियों को भी और पुण्यात्मा को, दोनों को समान रूप से आनंदित करती है। नाम लेत कलिकाल हूँ हरिपुर ही न गाको। और कह रहे हैं कि राम का नाम लेने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हरिपुर में ना गया हो। और ऊपर एक बात और थी जो तुलसीदास जी ने कहा है, गति न लहे राम नासो विधि सो सृजा को, कि विधाता ने आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बनाया, किसी का सृजन नहीं किया ऐसे प्राणी का, जीवात्मा का, कि जो राम नाम लेने के बाद भी मुक्त ना होता हो। ऐसा है ही नहीं कोई भी, कि कोई ऐसा बना दिया गया हो कि ये जितना भी राम नाम ले ले इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा कोई व्यक्ति ही, ऐसी कोई जीवात्मा ही विधाता ने नहीं सृजी। अर्थात राम का नाम कोई भी ले, पतित से पतित ले, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा ले, कोई भी ले, दोनों की मुक्ति संभव है। ऐसी महिमा है राम नाम की। अमृत है। अब देखो, अमृत को पापी पी ले तो अमृत तो उसको भी अमर करेगा, पुण्यात्मा पी ले उसको भी करेगा। अमृत का तो स्वभाव ही है उसे अमृतत्व प्रदान करना। अमृत यह थोड़ी ना देखता है कि ये पापी है या ये पुण्यात्मा है। अमृत की बात छोड़ो, चलो थोड़ी और नीचे स्तर पर ले आता हूँ। पानी है। अब कोई प्यास से मर रहा है, पापी है, तो पुण्यात्मा अगर जल पिएगा तो वो सुख का अनुभव करेगा, और पापी पिएगा तो क्या वह नहीं करेगा? कि जो पाप से मर रहा है, अपने प्यास से मर रहा है अपने, और उस पापी को जल मिलता है, तो पापी भी तो तृप्त होगा जल पीकर। जल भेदभाव नहीं करता कि यदि पुण्यात्मा मुझे पिएगा तो वो तृप्त होगा, पापी यदि पिएगा तो वो तृप्त नहीं होगा। ऐसा भेदभाव नहीं है। तो वही राम नाम है, कोई भेदभाव नहीं। जो पिएगा वही सुख पाएगा, मुक्ति पाएगा। राम नाम महिमा करे काम बुरहु आको। कह रहे राम नाम की तो महिमा ऐसी है कि जो आख का पौधा होता है, आख एक जंगली पौधा है, जहरीला, और वह आख का पौधा कल्प वृक्ष बन जाता है यदि राम का नाम उसने ले लिया तो। राम के नाम की महिमा से ऐसा रूपांतरण होता है जिसे गुरबाणी कहती है कि कागो हंस करे। कोई के समान जो है उसे ये नाम की महिमा हंस बना देती है, कागो हंस करे। साखी वेद पुराण है तुलसी तनता को। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस बात के साक्षी वेद और पुराण हैं, इसके गवाह, इसके विटनेस कि राम नाम क्या क्या कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। इसका जो प्रमाण है वेद और पुराण हैं सारे के सारे। और फिर तुलसीदास जी देखते हैं कि कुछ लोगों के मुंह बन गए हैं ये सुनकर कि वेद और पुराण इसके प्रमाण हैं। क्यों मुंह बन गए हैं? वो कहते किसने देखे वेद पुराण, कहाँ की तुलसीदास बात कर रहे हैं। तो तुलसीदास अगली लाइन और जोड़ देते हैं उसके साथ एक पंक्ति। क्या कहते हैं? है तुलसी तनता को, कि ये तुलसीदास का जो शरीर है ना, ये भी उसका साक्षी है, प्रमाण है, विटनेस है, गवाह है। इस बात का गवाह है तुलसीदास का यह शरीर कि राम नाम व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अपनी ओर इशारा कर रहे हैं कि मैं क्या था, मैं लोभी, कामुक, हर समय काम वासना में घिरा रहने वाला, लेकिन उस राम के नाम से मेरा देखो कैसा रूपांतरण हुआ। आपके सामने हूँ मैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। जीवन भर केवल वासना में ही डूबा रहा, काम में ही डूबा रहा, और उसके बाद जब राम ने मुझे छू लिया, राम के छूते ही काम चला गया। जहाँ राम है वहाँ काम का क्या काम। तुलसीदास जी कहते हैं मैं हूँ प्रमाण, मत मानो वेद पुराणों को। तुलसी को तो मानते हो ना, तुलसी का तन इसका प्रमाण है। तो अब और क्या प्रमाण चाहिए?
और भी प्रमाण चाहिए तो खोजने निकल जाइए। अपने आसपास हर जगह प्रमाण ही प्रमाण बिखरे हैं, और बाहरी लोगों के प्रमाण से भी यदि आप संतुष्ट ना हो तो स्वयं पर प्रयोग करें। इससे बड़ी प्रयोगशाला और कोई नहीं हो सकती, सच्ची प्रयोगशाला। स्वयं पर प्रयोग करें, राम नाम में डूबें, राम की लीलाओं में डूबें, और उसके बाद आप स्वयं इस बात का प्रमाण होंगे कि राम नाम की महिमा व्यक्ति का कायाकल्प कर देती है। सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार